हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यानी 21 से लेकर 30 तक का प्रश्न देखेंगे, जो कि भारत के सामान्य जानकारी पे आधारित है, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और डिफेंस और स्टेट एग्जाम जैसे बिहार पुलिस, बिहार एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी हम लोगों ने यानी 1 से लेकर 20 तक का प्रश्न देख लिया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 21 से शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आपने देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 21 नंबर प्रश्न कहता है रियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है। एम दिया जम्मू कश्मीर में, बीम दिया लद्दाख में, सीम दिया उत्तराखंड में और डीम दिया हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख, जो कि बी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित जो कि लद्दाख में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो भारत का उच्चतम शिखर कौन सा है। ए में दिया कंचनजंगा और बी में दिया नंदा देवी, सी में दिया माउंट एवरेस्ट और डी में दिया K2। तो भारत का सबसे उच्चतम शिखर जो हो जाएगा वो K2 हो जाएगा, जो कि डी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो चाय का बागान किस राज्य यानी राज्य कौन सा है। चाय का बागान राज्य कौन सा है। ए में दिया असम, बी में दिया सिक्किम और सी में दिया त्रिपुरा और डी में दिया अरुणाचल प्रदेश। चाय को जो बागान कहा जाता है वह कहा जाता है सिक्किम को, जो कि नहीं, चाय का बागान असम कहा जाता है, जो कि ए में। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है। ए में दिया अमरकंटक, बी में दिया पंचमट्टी और सी में दिया महाबलेश्वर और डी में दिया रायपुर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो हो जाएगा वो अमरकंटक हो जाएगा, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि जो अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है। ए में दिया गंगोत्री, बी में दिया केदारनाथ, सी में दिया गोमुख और डी में दिया यमुनोत्री। इसका राइट आंसर जो होगा गंगा का उद्गम स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा गोमुख, जो किसी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ए में दिया हीराकुंड बांध, बी में दिया भाखड़ा नगल और सी में दिया टिहरी और डी में दिया सरदार सरोवर। तो इसका राइट भारत का सबसे बड़ा बांध जो हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा बांध जो टिहरी बांध हो जाएगा, टिहरी, जो कि सी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ए में दिया मुंबई बंदरगाह और बी में दिया कांडला, सी में दिया चेन्नई और डी में दिया कोलकाता। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा जो वो हो जाएगा मुंबई बंदरगाह, जो कि ए में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो सर्वाधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है। ए में दिया बुल्लर झील, बी में दिया पेंगोंग झील और सी में दिया लोटक झील और डी में दिया डल झील। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा पेंगोंग झील, यानी सर्वाधिक ऊंचाई वाला झील जो हो जाएगा वो पेंगोंग झील हो जाएगा, जो कि बी में है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है सबसे ज़्यादा बर्फबारी कहाँ होती है। ए में दिया गुलमार्ग में, बी में दिया मनाली में, सी में दिया लेह में और डी में दिया शिमला में। तो इसका सबसे ज़्यादा बर्फबारी जो होगा, सबसे ज़्यादा बर्फबारी होता है गुलमार्ग में, जो कि ए में है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है जो पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन सी है। ए में दिया गुजरात, बी में दिया तमिलनाडु, सी में दिया राजस्थान, डी में दिया महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर जो पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि बी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसी प्रश्न के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा।